जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। दोस्तों आज का कलाम है खुदा बहुत ही खसूसी और शॉर्ट वीडियोस का सिलसिला जारी है और मजमून जो टॉपिक है वही है कि जिसके कान हो वो सुन ले रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। दोस्तों आज का कलाम है खुदा बहुत ही खसूसी, बहुत ही तसली से खुदाबंदी पे है। याद रखिएगा टॉपिक है कि वाहिद खुदा का नाम क्या है। वाहिद खुदा है कौन? एक खुदा है कौन जो आने को है, जो बादशाही करने को है, जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करने को है, जो पूरी दुनिया का बादशाह होगा, जो पूरी दुनिया का खुदा होगा, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी उस खुदावन की, वो है कौन। तो दोस्तों जानिएगा इस छोटी सी 5 मिनट की वीडियो में मैं आपके सामने 2 हवाले पढ़ूंगा। हवाले बहुत ज्यादा हैं लेकिन सिर्फ 2 हवाले पढ़ूंगा। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो समझ ले। ज़िक्रिया 14 बाब आप खुद पढ़िएगा। ज़िक्रिया 14 बाब आप खुद पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या खुदावंद फरमाता है। यहाँ पर साफ लिखा है कि जो आने वाला वाहिद खुदा है वो कौन है। मैं आपके सामने चंद आयतें पढ़ लेता हूँ। 14वां बाब उसकी पहली आयत का पहला हिस्सा है, देख खुदावंद का दिन आता है। फिर तीसरी आयत में लिखा है तब खुदावंद खरूज करेगा और वो कौमों से लड़ेगा जैसे वो जंग के दिन लड़ता था। आगे दोस्तों आप देखते हैं वो जैतून के पहाड़ पर चढ़ेगा और जैतून का पहाड़ 2 हिस्सों में फट जाएगा। वहां से आबे हयात भी जारी होगा जो शुमाल की तरफ और मगरिब की तरफ जाएगा। अजराम फलक जो है दोस्तों वो छुप जाएंगे और शाम के वक्त का समा होगा, ना अंधेरा होगा ना रोशनी होगी। उसके बाद दोस्तों आज जाते हैं मेन पॉइंट पे। 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है। 8वीं आयत से मैं दोस्तों पढ़ूंगा। उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा जिसका आधा बहर मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरिब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगी। 9वीं आयत टू दी पॉइंट हमारी आयत है। और खुदावन सारी दुनिया का बादशाह होगा। खुदावन सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावन होगा। उस रोज एक ही खुदावन होगा और उसका नाम वाहिद होगा। उस रोज एक ही खुदावन होगा और उसका नाम वाहिद होगा। दोस्तों याद रखिएगा इसमें लिखा है उसका नाम वाहिद होगा। और जो यरूशलेम से जंग लड़ने को जाएंगे आखिरी दिनों में उनका हाल क्या होगा। 12वीं आयत में पढ़ता हूं, और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर यह गज़ाब नाजिल करेगा कि वो खड़े खड़े उनके गोश्त सूख जाएंगे और उनकी आंखें चश्मखानों में घुल जाएंगी और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और दोस्तों टू दी पॉइंट जो 16वीं आयत एक और खुसूसी आयत है। यहाँ पर लिखा है और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे वो साल बसाल रब्बुल अफ़वाज, बादशाह रब्बुल अफ़वाज को सिजदा करेंगे। बादशाह रब्बुल अफ़वाज यानी जो वाहिद खुदा है उसे सिजदा करेंगे और ईद क़याम मनाने को आएंगे। 14वें बाब को आप पूरे को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कौन सी ईद मनाई जाएगी। आपको पता चलेगा खुदा के लोगों के जो दुश्मन है उनका हाल क्या होगा। आपको पता चलेगा कि वाहिद खुदा यानी रब्बुल अफ़वाज आएगा, उसी को सिजदा होगा, वही खुदावंद वाहिद होगा। अब उसका नाम क्या है? तो दोस्तों नाम उसका आप देखते हैं, माफ कीजिएगा, नए अहदनामा के अंदर उसका नाम बताया गया है। फिलिपियों की किताब उसका 2रा बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं ऑनवर्ड पढ़ता जाऊंगा 11वीं आयत तक। तो दोस्तों मेरे साथ गौर से सुनिएगा। यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल यीशु मसीह के बारे में फरमा रहे, यीशु मसीह के बारे में फरमा रहे, उसने अगरचा जो खुदा की सूरत पर था खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा बल्कि अपने आप को खाली किया। आप जानते हैं वो खुदा की सूरत पर था और अपने आप को खुदा के बराबर। आप जो तस्लीस के स्टूडेंट्स हैं आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये है दिखने में 2 खुदा आपको नजर आ रहे हैं लेकिन है वाहिद खुदा। 7वीं आयत में लिखा है बल्कि अपने आप को खाली किया और खादिम की सूरत इख्तियार किया, इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत को गवारा किया। इसी वास्ते खुदा ने उसे सर बुलंद किया। इसी वास्ते रूह ने जिस्म को सर बुलंद किया। आप जानते हैं मैं तस्लीस से खुदाबंदी की बात कर रहा हूँ। रूह ने जिस्म को ये ओहदा बख्शा, रूह ने जिस्म को ऐसा सर बुलंद किया कि उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है ताकि यीशु नाम के आगे हर एक घुटना झुके। किस नाम के आगे? यीशु नाम के आगे। वो वाहिद नाम क्या है? यीशु नाम। यीशु नाम के आगे हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान ये इकरार करेंगे यीशु मसीही खुदावंद है। दोस्तों याद रखिएगा आपका खुदा, मेरा खुदा, इस पूरी कायनात का खुदा, इस पूरी खलकत का खुदा, इस पूरी दुनिया का खुदा, इस पूरी यूनिवर्स का खुदा वो वाहिद खुदा है, वो एक खुदा है, वो यीशु मसीह है। ताकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया, आसमान के फरिश्तों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा, हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा। हर एक घुटना यीशु नाम के आगे झुकेगा, वही वाहिद खुदा है। हालेलुया।